शेयर कर सकते हैं आपके कोई बेहतरीन दोस्त या किसी से मोहब्बत हो जाए तो किससे मोहब्बत हुई पहली मोहब्बत तो मुझे अपनी टीचर से हुई थी सरगोदा में। हाँ। और मुझे याद है कि जब हमारी पोस्टिंग हुई थी तो मुझे बुखार चढ़ गया था। मुझे वो इतनी याद आती थी, ख्वाब में आती थी मेरे। बट वो बड़ी कोई प्लेटोनिक सी मोहब्बत थी, उस ज़माने में ज़ाहिर होती है वैसे, छोटी सी उम्र में तो होती है। अभी भी याद आती है ना, तो मेरा जैसे एकदम दिल पकड़ा नहीं जाता। मुझे इतनी अच्छी लगती थी वो। मुझे होता है अभी कहाँ होंगी, उन्हें टीवी पे अगर देखती भी होंगी उन्हें पता ही नहीं होगा ये अफान है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सफोकेट करती है। आप चाहते हो कि आपको पहचाना जाए, जाना जाए? नहीं, फिर क्यों सफोकेट करती? मुझे नहीं कि मेरी टीचर को नहीं पता होगा। वही तो ना। अच्छा, उनके लिहाज से जान, मैं तो चाहूँगा उन्हें किसी तरह मेरा पता चल जाए एंड शी ट्राइज टू गेट इन टच विद मी। आई वुड लव दैट। एंड प्लीज़ अगर आपको पता है आप कौन है, अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी। आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। रियली? क्या कहोगे? मैं कहूँगा आई मिस यू। ओह रियली? इतना इम्प्रिंट हुआ? बहुत प्यार था। क्या था, बाल लंबे थे? हाँ, शी वाज एक्सीडिंगली ब्यूटीफुल एंड काइंड वेरी काइंड। बच्चों को काइंडनेस बहुत अच्छी है। काइंडनेस एक चीज़ है जो बच्चे, जिसके बगैर वो नहीं। आप देखें कि बच्चों को क्लास डिफरेंस का तो पता ही नहीं होता। हाँ। उनके साथ कोई तमीज़ प्यार से बात कर ले, बच्चे उसके हो जाते हैं। आप ज़रा सा गुस्सा करो वो आपसे दूर भाग जाते हैं। तो काइंडनेस इज़ वन थिंग। अच्छा, फिर दूसरी मोहब्बत कब हुई? दूसरी मोहब्बत मुझे हुई इस्लामाबाद में। नहीं, सरगोदा में ही। अच्छा। वो मेरी क्लास फेलो थी और ऑब्वियसली आई वुडंट मेंशन एनी नेम्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। वो थी सरगोदा में। उसके बाद इस्लामाबाद में हुई और उसका नाम बड़ा अच्छा था। और उसके साथ मैंने अपनी चेयर और हम दोनों इकट्ठे बैठना शुरू हो गए। और क्लास में हर कोई स्पेकुलेट, क्योंकि उस वक्त ये होता था बच्चे लड़कियां अलग बैठती हैं, ज़ाहिर स्कूल्स में ये होता। तो हम दोनों ने एक दिन ब्रेक के बाद अपनी चेयर्स तो क्या शेयर करते थे? अपना नोट्स शेयर करते थे? बहुत या खाना शेयर करते थे? कंपेनियनशिप थी बस। मुझे नहीं याद मैं क्या शेयर करता था। मुझे याद है कि आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी दैट आई एम सिटिंग विद हर। अच्छा, ये तो तीसरी हो गई। एंड देन वी ब्रोक अप बिकॉज क्लास वाले उस बड़ा मजाक उड़ाते थे। फिर हम अलग बैठ। और मुझे याद है कि वी वर इन क्लास 2 और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने उसे कहा जाने से पहले कि मुझे ऑटोग्राफ दो। तो उसने लिखा एट दैट एज, लव इज़ अ गेम एंड फूल्स प्लेड। तो मुझे काफ़ी अरसे उसकी बात मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी कि मुझे काफ़ी अरसे तक लगा रहा कि वो बात उसने बिल्कुल ठीक की है। अब मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात की थी उसने। लाइफ विदाउट लव इज़ इंसिपिड। आई ओके देन, अब बताओ फिर आगे ऐसा लव कब हुआ जो कि फूल ने प्ले नहीं किया और गेम नहीं थी, सीरियस था? Can we not talk about it? Because it'll be very obvious. No, बताओ ना। सोचा कि ये गेम नहीं है, ये बहुत सीरियस है। And I'm not a fool. Yeah. हुआ? Yeah. अगर मैं बता दूंगा ना, मुझे पता है थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अच्छा चलो। NC बस मैं इतना आपको बता देता हूँ। It happened in NCA. Yeah. बहुत बड़ा क्लू वैसे मैंने दे दिया। But it happened in And it was love जो कि रहा बहुत अरसे। It lasted for two years. Yeah, it lasted a little more than 2 years. अच्छा। Yeah. और फिर शादी कैसे की? शादी तो I'm not married. You're not married? Yeah. I got divorced. डिवोर्स जो है वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है ना? तो बाहर कैसे निकले? ये जो आज हम लोग देख रहे हैं, सक्सेसफुल एक्टर, बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह। थैंक यू। इस तक पहुंचने में तो बहुत मुश्किल होती है बिकॉज डिवोर्स इज़ लाइक डेथ। जी हाँ, मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। आई यूज़ टू लॉक माई डोर एंड हाउल लाइक एनीवन। आई वुड जस्ट गो आउट गाड़ी लेके, और मैं गाड़ी में ऊंची रोया करता था। मुझे इतना डिप्रेशन था कि मुझे समझ नहीं आती थी मुझे हुआ क्या। तो काम ने तो बहुत सफ़र मेरा किया स्कैल्प दिखाई देने लग गया, मेरे इतना हेयर लॉस हो गया, मेरा काम मैंने छोड़ दिया उन दिनों में। आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर लाइक 8-9 months at length. तो कौन काम आया इस वक्त फिर? किसने? मेरे दोस्त, मेरी फैमिली। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली। ट्रस्ट मी, मेरे बहन भाई मेरी टावरिंग सपोर्ट की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मेरे दोस्त मैं रोता नहीं हूँ लोगों के सामने, मुझे एक प्रॉब्लम है। मैं हर एक के सामने जो क्लोज था मैं इतना रोया हूँ, मुझे समझ नहीं आती थी मुझे हो क्या गया। बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे ज़िंदगी आ गई थी।
एंड यू नो व्हेन आई गॉट डिवोर्स्ड एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्नैपिंग आउट ऑफ दिस फेज, मुझे ऐसे लगा कि मुझे वो विजुअल अभी भी याद है। मैं ड्राइव करके रात को घर जा रहा था एंड आई वाज हैप्पी। मुझे ऐसे लगा कि ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग में किसी ने एकदम से कलर्स भर दिए हैं। मुझे वो विजुअल इतना क्लियरली याद है। आफ्टर माई डिवोर्स, इट वॉज अ बैड डिवोर्स। ओके, सो जब पहली दफ़ा कब खुश हुए थे? अब जब इतने दुख से गुजरे, इतने महीने गुजरे दुख से, खुश कब, किस बात ने बहुत खुश किया था? किस बात में? इसी ने कि मैं आज़ाद हो गया हूँ उस तकलीफ़ से। इस चीज़ ने मुझे बहुत खुश किया था। उन दिनों में मुझे और कोई चीज़ में एक ज़ॉम्बी बन गया हुआ था। लाइक अगर मैं कोई सेडेटिव या नींद की गोली हल्की सी स्मेल भी कर लूँ ना, तो मैं 2 दिन के लिए सो सकता हूँ। बट मैं 2-2 गोलियाँ लेता था और मैं ऐसे वाइड अवेक लेटा होता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो बस उसके बाद फिर उस चीज़ के बाद मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में जो कुछ भी आता है ना, दैट्स ऑल वेरी टेम्पररी, यू नो, इट पैसेस बिफोर यू नो। तो मेरे ख्याल में ड्वेल नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बस चलते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई तुमने कभी सोचा तुम्हें जो इस तकलीफ से गुजारा गया, जो तुम गुजरे, उसके पीछे एक राज था? बहुत बड़ा राज था। वो राज ये था कि तुम जो इतनी सेंसिटिव इंसान बन गए हो, और एक इतने अच्छे एक्टर हो गए उसकी वजह से। जी हाँ, थैंक यू सो मच। यू नो, दिस मीन्स कमिंग फ्रॉम यू, दिस मीन्स अ लॉट। क्योंकि ये सेंसिटिविटी जो है ये ऐसे नहीं मिलती। आपको पता है, मेरे अंदर कंपैशन भी पैदा हो गया। जब मैं लोगों को तकलीफ में देखता हूँ ना, तो पहले मेरे लिए बहुत आम सी बात होती थी कि अच्छा यार ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि यार जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, हो सकता है ये भी, तो वो जो एम्पैथी की फीलिंग है और वो सिंपैथी, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो इसके बाद तो और लिखना चाहिए। हाँ, उसके बाद तो मैंने बहुत लिखा उन दिनों में। तो मैंने, और छपना भी चाहिए। हाँ, शायद छप भी जाना चाहिए अगर आप कहती हैं है तो। ना, छपना चाहिए, क्योंकि ये देखो, ये बहुत से लोग गुजरते हैं, ठीक है, और वो डैमेज कर लेते हैं अपने आप को। इस तरह नहीं बैठे होते कॉन्फिडेंस के साथ, you know, है ना। So, अगर फैमिली ने सपोर्ट किया है, दोस्तों ने सपोर्ट किया, काम भी सपोर्ट करता है अमेजिंगली, काम बहुत सपोर्ट करता है। तो इससे जब बाहर आदमी आता है, अगर वो लिख ले और वो अपनी शेयर कर ले, तो जो अपने आप को डिस्ट्रक्टिव मोड में ले जाते हैं, वो कभी नशा करने लगते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, अपने ऊपर अपनी ज़ात को तकलीफ पहुंचाने लग जाते हैं, यू नो, नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो देखे ना अफवान को कि जी हाँ, अगर मेरी फैमिली या फ्रेंड्स ना होते मेरे साथ, तो शायद मैं भी इन चीज़ों की तरफ चला जाता। अब सोचे, मैंने काम नहीं किया, उसके बावजूद मैं अपनी सैनिटी इंटैक्ट रख के घर में फारिग रह के मैं ज़िंदा था। इट्स ऑल थैंक्स टू माय फैमिली। हर वक्त वो मेरा डिप्रेशन, मेरी बातें सुनते थे, कभी उनका दिल नहीं भरता, तंग नहीं आते थे, चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आती थी। मैं घंटों बोलता था। यू नो, मेरे दोस्त सोए होते थे, मैं सुबह 5 बजे कॉल कर लेता था। वो 5 बजे में, मेरी सिस्टर लंदन में होती है, मैं उसे कॉल करके रोता था। मैं कहता था मुझे पता नहीं क्या हो गया। वो सुनती थी मेरी बातें। क्योंकि डिप्रेशन में यही है कि आपको पता नहीं होता क्या, आप यू नो, लाइक आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, उस पर उंगली नहीं रख सकते, बट आप डिप्रेस्ड हैं। तो आप समझते हो कि बात करनी चाहिए जब आप डिप्रेस्ड हो? मेरे ख्याल में शेयर करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज डिप्रेशन इज़ रियल। और हो सकता है थोड़ा सा केमिकल इम्बैलेंस भी हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कहें कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, लोग मुझे पागल कहेंगे। हो सकता है कि वो काउंसलिंग से ठीक ना हो रहा हो, कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया हो, तो आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। बिल्कुल, डिप्रेशन तो इज़ एज रियल एज ब्रीदिंग, आई बिलीव। और जब खुश होते हो तब क्या करते हो? मैं जब खुश होता हूँ तो मैं बहुत हंसता हूँ। मुझे अच्छा लगता है दिल से हंसना, क्योंकि आजकल अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इर्द गिर्द के लोग इतने परेशान हैं कि आपको लगता है कि यार ये बहुत कोई सेल्फिश हरकत होगी कि अगर आप हर वक्त हंसते ही रहें। तो कभी कभी दिल से हंसना नसीब होता है, तो मैं बड़ा तब खुश होता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ, फिर आई लिसन टू म्यूज़िक, आई गो आउट विद फ्रेंड्स, आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई स्पेंड टाइम विद देम। सो या फिर मोहब्बत को जगह दोगे दिल में? अभी तो हिम्मत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। डरे तो नहीं हो? बहुत डर गया हूँ। डर गए हो? डर गया। अभी नहीं हो तैयार? अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। और अगर खुद ही आए और दस्तक दे? मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि अब मैं खुद कुछ, फिर मैं आई जस्ट गिवन। फिर तो ऑब्वियसली अगर खुद आए तो फिर और बात। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे गार्ड्स जो है ना, वो बहुत एक्टिव और ऑन हुए हुए हैं। तो मैं हर ऐसी चीज़ जो है ना, उसको मैं वहीं से बाहर से भाग जाता हूँ या भाग जाता हूँ। मैं आजकल मैं हर चीज़ से भाग रहा हूँ। मैं बस आई एम जस्ट रनिंग दीज डेज। आई डोंट नो वेयर आई एम हेडेड अप टू, बट आई एम ऑन द वे, सो लेट्स सी वेयर आई एंड अप। भाग रहे हो मगर
भाग रहा हूँ, सिर्फ भाग रहा हूँ, बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ, इर्द गिर्द नहीं देख